Yes, this is next topic. In this video, I will discuss about postulates of Bohr's theory of hydrogen atom. Before means in the previous lecture we have discussed already what is J.J. Thomson. We can say Thomson model of atom and Rutherford alpha ray scattering experiment, and what are the limitations, what are the means advantage of Rutherford experimentation, what we can find from Rutherford experiment. Okay, so this is next topic of this chapter, that is unit number 8, atoms and nuclei of +2 class. The next topic is postulate of Bohr's theory of hydrogen atom. बोहर जो साइंटिस्ट था उसने अपनी थ्योरी दी थी कि हाइड्रोजन एटम का, बिकॉज एटम जो हाइड्रोजन एटम है वो बहुत सिंपल है, उसमें एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है, ठीक है। उसकी हम स्टडी कर सकते हैं बड़े इजीली, और कुछ अजम्पशन थे उसने माने थे। उसने क्या माना था कि जो न्यूक्लियर कॉन्सेप्ट है, फर्स्ट हमारा जो न्यूक्लियर कॉन्सेप्ट है क्वांटम कंडीशन, स्टेशनरी ऑर्बिट एंड फ्रीक्वेंसी कंडीशन। न्यूक्लियर कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग क्या था, जो न्यूक्लियस था, न्यूक्लियस हम जानते हैं न्यूक्लियस में कौन सा चार्ज है, न्यूक्लियस के सेंटर पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव। मतलब न्यूक्लियस में कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव एंड मैसिव, ठीक है। न्यूक्लियस एक मैसिव चार्ज, हैवी चार्ज पार्टिकल है कह सकते हैं। तो पॉजिटिव भी है, उसके सेंटर पर है न्यूक्लियस के, और जो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है उस इलेक्ट्रॉन को घुमाने के लिए कौन सा फोर्स चाहिए, सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स को कौन बैलेंस करेगा, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन। यानी कि सेंट्रीपिटल फोर्स इज बैलेंस्ड बाय फॉर इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिट, सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड द न्यूक्लियस। तो इन दोनों को बैलेंस करेगा तभी इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर सकता है ऑर्बिट में। फर्स्ट कंडीशन थी न्यूक्लियर कॉन्सेप्ट। फिर है क्वांटम कंडीशन। क्वांटम कंडीशन के अकॉर्डिंग जो हम बात कर रहे हैं, जो इलेक्ट्रॉन है वो सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है, सर्कुलर ऑर्बिट में घूमेगा तो उसके लिए कंडीशन है स्टेशनरी ऑर्बिट की, ठीक है। हम उसको क्या बोलते हैं कि जो स्टेशनरी ऑर्बिट है वो नॉन रेडिएटिंग ऑर्बिट्स हैं। सर्कुलर ऑर्बिट्स क्या है, नॉन रेडिएटिंग, वो कोई एनर्जी एमिट नहीं करते, क्योंकि हमने जो पढ़ा है पहले उसमें क्या हुआ करता था कि जो इलेक्ट्रॉन था, मतलब हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, जब भी इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है तो अगर रिवॉल्व करेगा तो हैवी, कोई भी चार्ज पार्टिकल क्या रेडिएट करता है, एक्सीलरेट करता है, तो क्या प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो अगर रेडिएशन मतलब रेडिएशन प्रोड्यूस करता है, जबकि स्टेशनरी मतलब जो स्टेशनरी ऑर्बिट माने हैं उसने, जो इलेक्ट्रॉन है वो अलग पर्टिकुलर ऑर्बिट्स में घूम रहे हैं न्यूक्लियस के चारों ओर। जो वो स्टेशनरी ऑर्बिट इसलिए बोला क्योंकि वो कोई तरह किसी भी तरह की रेडिएशन को एमिट नहीं करता उस ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रॉन नॉन रेडिएटिंग मतलब स्टेशनरी ऑर्बिट में अगर घूम रहा है तो वो कोई रेडिएशन को एमिट नहीं करेगा। इसके लिए कंडीशन थी क्वांटम कंडीशन। अगर इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है तो जो एंगुलर मोमेंटम है L, वो होता है R क्रॉस P, तो हम लिखते हैं MVR, P लीनियर मोमेंटम, P MV होगा तो L क्या होगा, MVR। तो जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो क्या होगा, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ H क्रॉस बोलते हैं। H क्रॉस मतलब h/2 पाई, इसको पढ़ देंगे H क्रॉस, H कट या H क्रॉस इक्वल टू h/2 पाई, यानी कि n क्या होगा यहाँ से, L क्या होगा, NH/2 पाई, यानी कि एंगुलर मोमेंटम जो होगा इलेक्ट्रॉन का उस ऑर्बिट के लिए वो इंटीग्रल मल्टीपल होगा h/2 पाई, NH/2 पाई। तो हम देख सकते हैं जो फ्रीक्वेंसी कंडीशन है, हम तो जानते हैं कि फ्रीक्वेंसी कंडीशन में क्या होता है कि जब भी इलेक्ट्रॉन, जो मान लो ये इलेक्ट्रॉन की फर्स्ट स्टेट है, मान लो ये ग्राउंड स्टेट है, ये एक्साइटेड स्टेट है, इसकी ग्राउंड स्टेट में एनर्जी E1 है, फिर E2 है, मान लिया यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है। जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है ग्राउंड स्टेट पे, जब भी इलेक्ट्रॉन को बाहर से फोटोन दिया जाएगा, ये फोटोन है, फोटोन जब दिया जाएगा तो ये ग्राउंड स्टेट से कहाँ चला जाएगा, एक्साइटेड स्टेट में। यानी कि जब भी इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तो लोअर से हाइयर ऑर्बिट की तरफ चलेगा, और जब हाइयर ऑर्बिट से वो नीचे आएगा लोअर ऑर्बिट में E2 से E1 की तरफ, तो यहां से देख सकते हैं जब वो E2 से E1 पे आएगा तो वो क्या करेगा, रेडिएशन को एमिट करेगा। यानी कि लोअर टू हाइयर जाने के लिए एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है, ये फोटोन है, और ये भी फोटोन एमिट, यहां पर एब्जॉर्प्शन हुई है, यहां एमिशन हुई है। हाइयर से लोअर की तरफ आएगा तो E2 माइनस E1, क्योंकि ये एनर्जी गैप है, E2 माइनस E1, ठीक है ना। तो E2 माइनस E1 क्या है, यहां से E इक्वल टू एनर्जी है, तो एनर्जी क्या होता है, h न्यू प्लैंक क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग डिस्क्रीट एनर्जी, दिस इट एब्जॉर्ब एंड एमिट डिस्क्रीट अमाउंट ऑफ एनर्जी, दैट इज फोटोन। ये थी पोस्टुलेट बोहर थ्योरी की। इसके बेस पे थोड़ा सा डी ब्रोगली ने ये कहां से आया था क्वांटम कंडीशन को प्रूव करने के लिए डी ब्रोगली वेवलेंथ की हेल्प ली गई। कैसे,
डी ब्रोगली वेवलेंथ का फॉर्मूला, क्योंकि हम जानते हैं इस कंडीशन में जब भी इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में घूमता है तो वो कोई रेडिएशन प्रोड्यूस नहीं करेगा, रेडिएट नहीं करेगा, वो स्टेशनरी ऑर्बिट में है। क्योंकि जो डी ब्रोगली वेवलेंथ है उसमें देखो, डी ब्रोगली वेवलेंथ में उन्होंने क्या बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन का है एक वेव करैक्टर होता है। इलेक्ट्रॉन जब पार्टिकल नेचर का जब वो मोशन में होता है तो इलेक्ट्रॉन एसोसिएटेड विथ अ वेव वेक्टर, मतलब जो इलेक्ट्रॉन मैटर है वो भी एक वेव को दिखाता है। मैटर शोज आल्सो वेव नेचर। तो जो मतलब जो यहाँ पर जो सर्कुलर ऑर्बिट होंगे, सर्कुलर ऑर्बिट होंगे उसकी जो सर्कमफ्रेंस है वो 2πr होगी, इक्वल टू एन लैम्डा। फर्स्ट इक्वेशन। डी ब्रोगली ने क्या बताया था, लैम्डा का होता है h/mv। ठीक है, लैम्डा की वैल्यू अगर यहाँ रखते हैं तो क्या आएगा, 2πr इक्वल टू nh/mv। mv को इधर भेज देते हैं, क्या रहेगा nh इसको 2π को इधर भेज दो नीचे, तो यहाँ क्या आएगा mvr इक्वल टू nh/2π। nh/2π को h/2π को क्या लिख सकता हूँ, h क्रॉस भी लिख सकते हो आप, बट यहाँ मैं mvr को क्या लिखूंगा, l क्या आएगा nh/2π। ये क्या रिक्वायर्ड कंडीशन है, किसको इसको बोलते हैं, क्वांटाइजेशन कंडीशन फॉर एंगुलर मोमेंटम। l जो है वो क्वांटाइजेशन, डिस्क्रीट फिक्स अमाउंट ऑफ जो एंगुलर मोमेंटम वो फिक्स्ड, मतलब डिस्क्रीट है, डिस्क्रीट वैल्यू है उसकी h/2π के साथ। ठीक है, सर्कल में घूमने के लिए। तो ये थी बोहर क्वांटाइजेशन कंडीशन फॉर एंगुलर मोमेंटम। मान लिया L इक्वल टू nh/2π वेयर n इक्वल टू, यहाँ पर n क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। जैसे मान लो कोई इलेक्ट्रॉन है वो फोर्थ ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर तो हमने जनरल केस लिया है, यहाँ पर Rn के, यहाँ पर n क्या है, यहाँ पे वैसे तो एंगुलर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, हमने बोला है n यहाँ क्या है, नंबर ऑफ मीन्स यहाँ पर ऑर्बिट है, ये नंबर ऑफ ऑर्बिट है। ठीक है, तो जैसे मान लो अगर हम n की वैल्यू 4 लें, द इलेक्ट्रॉन विच इज रिवॉल्विंग इन फोर्थ ऑर्बिट इज गिवन बाय 2πr इक्वल टू 4 लैम्डा, यानी कि द डिस्टेंस कवर्ड बाय द इलेक्ट्रॉन दैट इज मूविंग इन द फोर्थ ऑर्बिट इज इक्वल टू 2πr फॉर सर्कुलर ऑर्बिट इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ। तो इसको जैसे मान लो ये न्यूक्लियस है, ये इसकी रेडियस है, ये सर्कुलर ऑर्बिट है। ठीक है, तो उसमें ऐसे बनेगा, ऐसे। इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर 4, देखो यहाँ पर नोड भी है, एंटी नोड भी है, देख सकते हो। और ये क्या है, एक स्टैंडिंग वेव है। ये स्टैंडिंग वेव जो स्ट्रिंग में बनती थी, 11th क्लास में पढ़ा होगा तुमने, ए स्टैंडिंग वेव हैविंग 4 डी ब्रोगली वेवलेंथ। ठीक है, इन सर्कुलर ऑर्बिट, क्योंकि यहां पर ना जो ये Rn हो गया, ये रेडियस होगी, ये न्यूक्लियस है, और ये क्या, यहां से यहां तक ये वेवलेंथ है, यहां से वेवलेंथ ऑफ द वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन। क्योंकि यहां पर जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या कर रहा है, एसोसिएटेड है वेव करैक्टर से। तो स्टैंडिंग वेव में जैसे एक हमारे पास एक स्ट्रिंग होता था, एक एंड से फिक्स कर देते थे उसको, अगर ऐसे उसको प्लग करते थे तो वेव ऐसे जाकर वापस आती थी रिफ्लेक्शन करके। तो वहां भी मतलब ट्रांसमिशन और रिफ्लेक्शन के बाद एक वेव ऊपर जाती थी क्रस्ट, एक बनाती थी ट्रफ। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है जो फोर्थ ऑर्बिट में है वो भी क्या कर रहा है, वेव करैक्टर को शो कर रहा है। और इसी को तो तभी हम कह रहे हैं डी ब्रोगली हाइपोथेसिस यूज किया है, क्योंकि डी ब्रोगली हाइपोथेसिस में मैटर वेव है, मैटर का भी एक अपना वेव है। ठीक है, पार्टिकल क्या करता है, जब भी इलेक्ट्रॉन और पार्टिकल या इलेक्ट्रॉन जब भी ऑर्बिट में घूमता है तो क्या शो करता है, वेव करैक्टर, वेव नेचर, जो हमने डेविसन जर्मन एक्सपेरिमेंट में सीखा है। इलेक्ट्रॉन क्या शो करता है, वेव नेचर। तो यहाँ पर जो बोहर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन थी L इक्वल टू nh/2π, वो किसने प्रूफ की थी, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस की हेल्प से हम सेकंड पोस्टुलेट ऑफ बोहर थ्योरी को प्रूफ कर सकते हैं कि L क्या होता था, nh/2π। और मतलब डी ब्रोगली ने बोहर थ्योरी के सेकंड पोस्टुलेट को प्रूफ किया था L इक्वल टू nh/2π विद द हेल्प ऑफ डी ब्रोगली हाइपोथेसिस एंड h लैम्डा इक्वल टू h/mv। और हम अगर ये कंडीशन लगाते हैं
2 पाई आर इक्वल टू एन लैम्डा। तो यहाँ पर ये यहाँ मैंने 4 का एग्जांपल लिया है, इसको बोलते हैं स्टैंडिंग वेव, 4 डी ब्रोगली वेवलेंथ इन सर्कुलर ऑर्बिट। 4 वेवलेंथ होंगी, देख सकते हैं 1 2 3 4, ठीक है। और यहाँ पर रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन के साथ साथ जैसे स्टैंडिंग वेव का एग्जांपल होता है जो आपने 11th क्लास में पढ़ा है, तो यहाँ से ये पता चलता है कि एग्जिस्टेंस ऑफ बोहर्स कंडीशन L equal to NH/2 pi can be proved with the help of de Broglie hypothesis, that is lambda equal to H/mv, that is lambda equal to H/p, और 2 pi r equal to n lambda। ये जो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करती हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन का कैसा नेचर है, वेव नेचर है, वेव करेक्टर है, ठीक है। थैंक यू।